Hello, welcome back again in English, class 10th. Our textbook is First Flight. Okay, and we are going to chapter 2nd, part 2nd, The Black Aeroplane, written by Frederick. And we have done here, up to here. Page number 37. Let us start. I ought to go back to Paris. इससे पहले पैसेज में देखा बेटा हमें कि नैरेटर जो है वो अपना ओल्ड डकोटा उड़ा रहा है और वो इंग्लैंड जा रहा है। तो यहाँ पर उसका सामना जो है ब्लैक क्लाउड से होता है। अब वो क्या कहता है ब्लैक क्लाउड्स को देखकर, आई ओट टू गो बैक पेरिस, आई थॉट, कहता है मैंने सोचा कि भाई मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन यहाँ पर कहता है वो कि मैं तो घर वापस जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे तो वो ब्रेकफास्ट चाहता था भाई मैं। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, यहाँ पर ऑथर कहता है मैंने सोचा कि भाई मुझे रिस्क लेना चाहिए, मैं रिस्क उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, और फिर मैंने अपने डकोटा को सीधा तूफानी बादलों में एंटर करा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक प्रत्येक चीज़ जो है वो ब्लैक हो गई, यानी अंधेरा ही अंधेरा छा गया। It was impossible to see anything outside aeroplane. यहाँ पर लेखक बताता है कि यह असंभव था एरोप्लेन से बाहर कोई भी चीज़ देखना। The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना हवाई जहाज जो था हवा के अंदर थोड़ा सा उछलने लगा, ट्विस्ट घूमने लगा हवा में। I looked at the compass. मैंने कैंपास यानी दिशा सूचक की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पाया। यहाँ पर ये पिक्चर आप देख लीजिए। जैसे ही ऑथर जो है डार्क क्लाउड्स के अंदर अपने एरोप्लेन को एंटर कराता है तो चारों तरफ बादलों से अंधेरा अंधेरा, यानी एवरीवेयर इज डार्क। माई आईज, तो यहाँ पर वो बताता है कि भाई मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। द कैंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, क्योंकि जो कैंपास जो था वो गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड, क्योंकि वो अब ख़त्म हो चुका था, यानी वो काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। उसे अचंभा हुआ कि शायद अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, दूसरे उपकरण भी अचानक खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, फिर कहता है भाई मैंने रेडियो पर संपर्क करने का प्रयास किया। मैंने कहा पेरिस कंट्रोल, यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस कंट्रोल। दो बार वो बोलता है कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, अब मुझे पता लगा कि भाई रेडियो भी अब काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास ना तो रेडियो था, नो कैंपास, ना दिशा सूचक था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर, और ना मैं ये मुझे पता लग सकता था मैं कहाँ हो सकता था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, क्योंकि अब मैं तूफानी बादलों में गुम हो गया था। देन, तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे हवाई जहाज को देखा। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये हमारा ओल्ड डकोटा का हम कहेंगे कि पायलट है, हमारा नैरेटर है, और बादलों के अंदर फिर ये इस हवाई जहाज को देखता है। ये देखिए, ये लाइन हमें यही बता रही है। आई कुड सी द पायलट, सॉरी, आई सा अनदर एरोप्लेन, इट, ये देखिए बेटा, इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर लाइटें नहीं थी।
बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं उसे उड़ता हुआ देख सकता था। नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल मेरे आगे। थ्रो द स्ट्रोम, तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट का चेहरा देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे इंसान को देखकर बड़ा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी ओर इशारा किया। फॉलो मी, कहने का तात्पर्य ये हुआ, वो ये कह रहा था मेरे पीछे आ जाओ। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज, वह जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं तूफान में खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू बेटा, यहीं पर हम इस वीडियो को फिनिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर बता दूं, आई एम हिरलाल सर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम इसी से आगे। पेज नंबर मैं आपको फिर बता देता हूँ, पेज नंबर 38। इससे आगे आप इस के पैसेज को आप रीड भी कर सकते हो, ताकि आपको कल वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।